सर हाँ जी प्रिंस बताइए। एक बार वो अटेंडेंस लिस्ट दिखाना सर एक बार। अटेंडेंस लिस्ट आपके ग्रुप में शेयर किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है, ग्रुप में मिलेगा। नो सर, ठीक है, तो पीछे शुरू कर। वाली क्लास की। हाँ तो वही कह रहा हूँ, आपके ग्रुप में मिल जाएगा। क्लास में अटेंडेंस लिस्ट मेरे पास नहीं है, ठीक है, ग्रुप में मिलता है। आपके जो ग्रुप में हो ना, जो भी B02 या B02 जो भी ग्रुप में हो गए उसमें आपको मिलेगा, ठीक है, जो भी सर सेंड करते हो। तो एग्जाम के लिए क्या पढ़ते हो, प्रोबेबिलिटी में दो तीन चीज हमने डिस्कस किया था। क्वाइन पे क्वेश्चन, डाइस पे क्वेश्चन, इतना कर लिया था। और इवन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बारे में देखा था, किसी प्रोबेबिलिटी के नहीं होने, किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी वगैरह। तो एक चीज आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हमने दो और इवेंट पढ़े थे, श्योर और इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, ये हमने पढ़ा रखा है। श्योर इवेंट क्या होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं। आप में से मुझे कोई एक बच्चा बताओ कि अगर किसी श्योर इवेंट की हम बात करें, इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बताओ। 100%। नहीं परसेंटेज में नहीं, फ्रैक्शन में। अगर मैं नंबर में पूछूं आपसे, परसेंटेज में तो ठीक आपने बोला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट कहते हैं 1, ठीक है। 100% मतलब आप बोलोगे सर, अगर मैं ऐसे सब बताया था ना आपको, कि मान लो अगर इसमें मैंने तीन ब्लू बॉल डाल दी है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि एक बॉल निकाल रहे हैं और क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लू आ जाए, तो बोलोगे सर 3 ब्लू बॉल है आउट ऑफ 3, तो 1 आ जाएगा, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगा। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ठीक है। तो कोई इवेंट जिसका कभी नहीं होना पॉसिबल है, जो इम्पॉसिबल है, उसका हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी 0, और श्योर होने की प्रोबेबिलिटी है तो 1, ठीक है। तो दो चीज आपको बताया था मैंने कि प्रोबेबिलिटी जो है इम्पॉसिबल इवेंट की 0 होती है और श्योर इवेंट की 1 होती है। तो बाकी इसके अलावा जितने भी इवेंट होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, ठीक है। 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता और 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल ये समझो, इससे आप बेटर तरीके से समझ पाओगे। अगर मैं कोई एक बच्चे को लेता हूँ और इसने क्या किया, एग्जाम दिया, ठीक है। अब इससे आप रिलेट कर पाओगे, अगर इसका एग्जाम बहुत ही खराब जाता है, ठीक है, बहुत ही खराब, सबसे खराब, तो आपको इसके मार्क्स मान लो 100 नंबर का एग्जाम था टोटल, तो हो सकता है 0 नंबर है ना, 0% आ जाए। सबसे खराब तो ये होगा ना, इससे खराब नहीं होगा, नेगेटिव तो नंबर नहीं जाएगा। और अगर बहुत बढ़िया जाएगा, मान लो टोटल क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लिया सही सही, ठीक है, तो आपको सर इसका जो रिजल्ट आएगा 100% आएगा, टॉप कर जाएगा, ठीक है, तो 100% आएगा। तो 0% को आपको सर ये 0 अगर है, इसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में 0 लिखते हो, और 100% को हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में 1 लिखते थे, तो ये 0 होता है और 1 होता है। अब मार्क्स जो है या तो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं होगा। 100% से ज्यादा आप कभी ऐसा नहीं होगा कि 105 नंबर मिल जाए, ठीक है, 105% कभी नहीं आता, कितना बढ़िया लिखो। 120% कभी नहीं आता, 200% कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 100% जाएगा और मिनिमम 0% जाएगा। तो इसके बीच के जो है वो सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी लाई करती है, 0 से लेकर 1 के बीच में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 0.1, 0.2, 0.3, 1/5, 2/5 कुछ ऐसा हो सकता है। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, समझिएगा, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ गया, इसको बोलोगे सर ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इवेंट होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। और अगर कोई श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। बाकी सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कुछ क्वेश्चन इसी पे बेस्ट पूछ दूं कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी हो सकता है, पीई कौन सा पॉसिबल है, ठीक है, कौन सा पॉसिबल है, बस पॉसिबिलिटी आपको देखना है, कोई भी इवेंट दे नहीं रहा। अगर ऑप्शन ए मैंने दे दिया कि 2/5, ऑप्शन नंबर बी दे दिया 5/2, ऑप्शन सी दे दिया -7, ऑप्शन डी दे दिया -30%, ठीक है। देखिए, तो इनमें से कौन पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी क्या है। देखो ये बोलोगे सर -7 क्या है, 0 से छोटा आ गया, ठीक है, 0 से छोटा तो होगा नहीं हमारा कभी प्रोबेबिलिटी। -30%, ये भी नेगेटिव आ गया, तो 0 से छोटा आ गया, तो नेगेटिव कभी नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दिख रहा है 2/5 और 5/2। तो कोई भी नंबर अगर 1 से छोटा है, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में सोचिए, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है। तो प्रोबेबिलिटी जब भी आप लिखते हो P/Q के फॉर्म में, तो ऊपर में पता है आपको यहाँ पर फेवरेबल केस आता है और नीचे में टोटल नंबर ऑफ केस आता है। तो ये टोटल नंबर ऑफ केस हमेशा बड़ा होगा, ये लार्ज नंबर होगा और ये ऊपर वाला स्मॉल नंबर होगा, ठीक है। तो हमेशा ऊपर में छोटा नंबर होगा, नीचे में बड़ा नंबर होगा, तभी वो 1 से छोटा होगा, ठीक है।
तो आपको सर ये 2/5 हमारा हो सकता है कि टोटल फेवरेबल केस 2 रहे और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 5 रहे। ये नंबर 2 1 से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा, कहेंगे सर ए हो सकता है। 5/2 हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 रहे और उसमें से फेवरेबल 5 रहे? बताओ, ऐसा पॉसिबल है कि टोटल पॉसिबल 2 और उसमें से फेवरेबल 5? तो नहीं, ऊपर में कभी छोटा नंबर नहीं हो सकता। आपको सर ये वाला भी प्रोबेबिलिटी कभी नहीं बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में आप लिखोगे तो p/q के फॉर्म में हमेशा ऊपर में स्मॉल नंबर रहेगा और नीचे में लार्ज नंबर रहेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमेशा ऐसा ही देगा। ठीक है, हो सकता है 3/5 प्रोबेबिलिटी आए, हो सकता है 5/9 प्रोबेबिलिटी आए, हो सकता है कि 7/13 प्रोबेबिलिटी आए, कभी भी 13/7 प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बड़ा ऊपर में आ जाए नीचे में छोटा आ जाए। ऐसा कभी भी आ जाए तो आप बोलना गलत हो रहा है मेरा। ठीक है, कभी प्रोबेबिलिटी ऐसा आएगा क्या 15/8? बताओ, नो सर। ये हो सकता है किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी? नहीं होगा। आपको पता है ऊपर में बड़ा नंबर आ गया, तो ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी 8 हो सकती है क्या? बताओ, 8 कहने का मतलब 8/1 हुआ ना। आपको सर 8/1 कैसे होगा? ऊपर में बड़ा आ गया। ठीक है, ऊपर में बड़ा आ गया, नहीं होगा। ठीक है, तो 1 से बड़ा नंबर कभी प्रोबेबिलिटी नहीं देता। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का या फिर आपके एग्जाम का ही पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? ठीक है, कैन नॉट लिखा गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। कैन नॉट ऑप्शन लिखना है आपको चैट सेक्शन। कौन सा नहीं हो सकता? बी। देखो 2/3 बिल्कुल पॉसिबल है। ऊपर में छोटा नंबर है, नीचे में बड़ा नंबर है, ये पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है किसी भी इवेंट का। 15% बिल्कुल 15% मार्क्स आ सकते हैं आपको। 15% को आप लिख सकते हो 15/100। तो 15/100 में तो देखिए ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। 0.7 देखिए 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। लेकिन -1.5, ठीक है, तो -1.5 कैसे होगा? -1.5 तो 0 से छोटा हो गया ना। आपका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, 0 से छोटा कभी नहीं होगा। तो -1.5 नेगेटिव कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। क्लियर? कितना समझ में आया? कभी भी प्रोबेबिलिटी आपका नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, चलिए, अभी आते हैं अपने कार्ड प्रॉब्लम पर। ठीक है, इस पे और भी क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी बुक से भी। तो अगला जो टाइप है आपका कार्ड पे, तो ये हमारा, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ, शायद अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, वेट करो। अभी थोड़ा देर में दिख जाएगा। अभी दिख जाएगा तो बताइएगा। अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन? ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ने वाले एग्जाम्पल ऑन कार्ड्स, कि कार्ड्स पे अगर कुछ क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, कार्ड में क्या क्या पता होना चाहिए। कार्ड पे प्रोबेबिलिटी में बहुत क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे? तो कार्ड का नॉलेज होना जरूरी है कि कार्ड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, कितने टाइप के कार्ड होते हैं। ठीक है, तो आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझिएगा। मैंने क्या बनाया यहाँ पर, एक सेकंड, मैं टोटल ले रहा हूँ कि मुझे बताओ एक पैक ऑफ कार्ड में टोटल कितने कार्ड होते हैं। अगर मैं पूछूं कि एक पैक ऑफ कार्ड में टोटल कितने कार्ड होते हैं, पैक ऑफ कार्ड या डेक ऑफ कार्ड, टोटल 52। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, टोटल जो कार्ड होते हैं हमारे पास 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, 52 कार्ड होते हैं पैक ऑफ कार्ड। अब इस 52 कार्ड को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, आधा आधा। तो आपको सर 26 कार्ड जो होते हैं वो रेड होते हैं और 26 कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। ठीक है, दो टाइप में डिवाइड हो गया। आपको सर रेड कार्ड कितने होते हैं? तो रेड कार्ड आपके 26 होते हैं। और ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? तो ब्लैक कार्ड भी आप बोलोगे सर ब्लैक भी 26 होते हैं। तो रेड 26, ब्लैक 26। ये नॉलेज, ये चार्ट को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी से आप सारा क्वेश्चन कर पाओगे। अब इसे रेड को भी दो टाइप में डिवाइड करते हैं। रेड कार्ड सर दो टाइप में डिवाइड होता है। ये दो टाइप को क्या कहते हैं? इसको ग्रुप एक तरीके से कहते हैं। और ये दो टाइप में डिवाइड होते हैं। एक होता है हमारा हर्ट, ठीक है, हर्ट, और एक होता है हमारा डायमंड। ठीक है, और ब्लैक कार्ड भी होता है, ये भी दो टाइप में डिवाइड होते हैं। ब्लैक कार्ड को भी आप दो टाइप में डिवाइड करिए। तो इसको आप बोलते हो सर, एक हमारा होता है स्पेड, ठीक है, स्पेड, और एक होता है हमारा क्लब। ठीक है, सभी के सिंबल देख लीजिए। हर्ट आपका कुछ ऐसा बना हुआ होता है, दिल के जैसा।
डायमंड कुछ ऐसा बना होता है स्क्वायर टाइप में। स्पेड कुछ आपका ऐसा बना रहता है, एक पत्ते के जैसा, ठीक है। क्लब कैसा होता है, क्लब एक ऐसा होता है, ठीक है, एक इस टाइप का डिजाइन बना रहता है, ठीक है। ये कुछ अभी यहाँ पर समझिए कि ये तो हमने ठीक है डिवाइड कर दिया सर। तो जो हमारा रेड कार्ड हुआ वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो सर दो पार्ट में दोनों बराबर बराबर डिवाइड हो गए। तो हर्ट के कितने कार्ड होंगे, टोटल कार्ड हर्ट के 13 होंगे। डायमंड के टोटल कार्ड कितने होंगे, डायमंड के भी टोटल 13 कार्ड होंगे, 13 कार्ड हर्ट के, 13 कार्ड डायमंड के। उसके बाद स्पेड के कितने कार्ड होंगे, स्पेड के बोलेंगे सर 13 कार्ड स्पेड में चले जाएंगे और 13 कार्ड क्लब में चले जाएंगे, ठीक है। तो जो इसको क्या कहते हैं, ग्रुप या स्विट कहते हैं। तो ये समझिएगा हर एक ग्रुप में, अगर मैं आपसे पूछूं यहां से मुझे बताओ, इसी चार्ट को देखकर मुझे बस बताइए, टोटल कार्ड तो 52 है, मैं आपसे पूछूं रेड कार्ड कितने, रेड कार्ड कितने, यहां 26। से आप बोलोगे सर रेड कार्ड 26 है। ब्लैक कार्ड कितने हैं, ब्लैक कार्ड 26 है। अब मैं आपसे पूछूं कि हर्ट कितने हैं, 13। 13। तो हर्ट एक ग्रुप है तो कहेंगे सर हर्ट 13 है। डायमंड कितना है, डायमंड एक ग्रुप है तो 13 कार्ड है। स्पेड एक ग्रुप है 13 कार्ड है, और क्लब भी एक ग्रुप है 13 कार्ड है। तो ये चार ग्रुप में डिवाइड हो गए 13 ईच, ठीक है, 13 ईच में डिवाइड हो गया। अब इसमें और डिवीजन होता है, उसको किस तरीके से समझते हैं। देखो सबसे बेसिक बात ये है कि जितने भी कार्ड होते हैं वो सारे के सारे यूनिक होते हैं, मतलब कोई भी एक कार्ड दूसरे से सेम नहीं होगा। अब यहाँ पर 13 हर्ट है तो सारे 13 हर्ट अलग होंगे। जैसे रेड में हमने डिवाइड कर दिया तो हार्ट को भी डिवाइड करेंगे, डायमंड को भी डिवाइड करेंगे, स्पेड को भी डिवाइड करेंगे, क्लब को भी डिवाइड करेंगे। अब मैं आपसे नंबरिंग आपको बताता हूँ कि नंबरिंग किस तरीके से करते हैं इस 13 कार्डों पे। तो ये हार्ट का मान लो 13 कार्ड ले लिया, तो हार्ट का जो 13 कार्ड होगा उसमें कुछ नंबरिंग क्या रहेगा, पहले कार्ड पर ए लिखा रहेगा, दूसरे कार्ड पर 2 लिखा रहेगा, तीसरे कार्ड पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक नंबर रहता है, ठीक है। एक नंबर नहीं रहता, ठीक है, ए से स्टार्ट होता है 10 तक रहता है। तो इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, एक साथ आ जाए एक लाइन पे, ठीक है। तो ए से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद 11, 12, 13 नहीं होता, ठीक है। 11, 12, 13 के जगह पर आप कहोगे सर एक होता है हमारा जे, एक होता है क्यू, और एक होता है के, ठीक है। ये 13 कार्ड पर नंबरिंग ऐसे होता है कि हर ग्रुप में 13 कार्ड होगा और उस पर नंबरिंग ऐसे रहेगा। तो ए को क्या कहते हैं, ए को कहते हैं एस, ठीक है, इसका नाम होता है एस। बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक तो रहेगा ही। जे का नाम होता है जैक, ठीक है, इस पे कुछ फोटो बना रहेगा, पिक्चर कार्ड होता है। क्यू पे एक फोटो बना रहेगा, इसको कहते हैं क्वीन। और के का मतलब क्या हुआ, किंग, ठीक है। तो ये सारे पिक्चर कार्ड है, जे क्यू के जो है ना, इस पर कुछ फोटो बना रहेंगे तो इसको पिक्चर कार्ड कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। ये समझ में आया। अब मैं पूछूं आपसे कि रेड हार्ट कितने होते हैं, रेड हार्ट मुझे बताओ, रेड हार्ट कितने होते हैं कार्ड में, सोचो। हार्ट टोटल 13 होते हैं, उसमें रेड सारे के सारे रेड ही रहेंगे तो 13 कार्ड रहेंगे रेड हार्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लैक स्पेड कितने होते हैं, ब्लैक कलर के स्पेड 5। 5, 13, ठीक है। आपको पता है सर जितने भी स्पेड होंगे सारे के सारे ब्लैक होंगे, ठीक है। तो 13 ब्लैक हो, 13 स्पेड होते हैं तो सारे सारे ब्लैक रहेंगे, 13 स्पेड रहेंगे। मैं आपसे पूछूं ब्लैक हार्ट कितने होते हैं, ब्लैक हार्ट कितने होते हैं, सोचो। 0, क्योंकि हार्ट जितने भी रहेंगे वो रेड रहेंगे, ठीक है। हार्ट रेड रहेंगे, ब्लैक नहीं रहेंगे, ठीक है। आप बोलो सर 0 होगा, तो ब्लैक हार्ट नहीं होता, ठीक है, रेड स्पेड नहीं होता, ठीक है। अब उसके बाद ये सारे कार्ड को आप देखो, जितने भी कार्ड होंगे ना इस तरीके से समझो। अब मान लो मैं एक किंग की कार्ड ले रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एक किंग की कार्ड ले रहा हूं, ठीक है। अब किंग कार्ड कितना होगा, किंग कितना होगा कार्ड में, देखो यहां मैंने नंबरिंग किया हर्ट का, तो आप बोलते हो हर्ट में इस तरीके से होंगे, डायमंड में भी ऐसे होंगे, स्पेड में भी ऐसे होंगे, क्लब में भी ऐसे होंगे। तो किंग जो होगा वो 4 किंग होगा, ठीक है। किंग जो होगा वो 4 टाइप का होगा, ऐसा समझ लो। अगर मैं किसी एक कार्ड की बात कर रहा हूँ, मान लो मैं किंग की बात कर रहा हूँ, तो टोटल किंग 4 होगा, 4 किंग होगा। उसमें से 2 किंग रेड रहेगा, ठीक है,
2 किंग आपका रेड रहेगा और 2 किंग आपका ब्लैक रहेगा। ठीक है, 2 रेड रहेगा और 2 आपका ब्लैक रहेगा, क्योंकि हर ग्रुप में जाएगा ना किंग, हर सूट में एक कार्ड रहेगा। ठीक है, तो आपको सर इस टाइप से बनेगा। ठीक है, किंग का। तो यहां से आप बोलिएगा सर इन सभी पे क्या रहेगा, के लिखा रहेगा, ये सारे किंग है। ठीक है, अब यहां से तो मुझे दिख रहा है सर 2 कार्ड सेम जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें भी डिवीजन हो जाएगा। आपको पता है ये वाला जो रेड है ये हर्ट वाला रेड है। ठीक है, ये जो है हर्ट के ग्रुप में रहेगा। ये वाला जो रहेगा ये आपका डायमंड का रहेगा। ठीक है, और ये जो रहेगा आपका स्पेड वाला रहेगा, एक स्पेड का किंग रहेगा और एक क्लब का किंग रहेगा। समझ में आया? तो मुझे दिख रहा है कि चारों किंग है अलग अलग है। बताओ, 4 किंग है, चारों अलग अलग है, एक हर्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का, एक क्लब का। समझ में आया? तो हर एक का टोटल 13 टाइप के कार्ड है, टोटल 13 टाइप के कार्ड है। हर कार्ड 4-4 होता है। ठीक है, एस कितना 4, एक कितना 4, 2 कितना 4। ठीक है, तो सारे कार्ड 4-4 होते हैं। तो यहां से आपको पता है तो टोटल 13 कार्ड होते हैं, 13 इंटू 4 52 कार्ड ऐसे बन जाएंगे। कितना क्लियर हुआ किस तरीके से डिवीजन करते हैं? बताओ। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं फोटो एक बार दिखा देता हूँ कि आपको पता है सर यहाँ पर टोटल हर्ट कितने होंगे 13, ईंट कितने होंगे, डायमंड कितने होंगे 13, स्पेड कितने होंगे 13 और क्लब कितने होंगे 13 होंगे। ठीक है, सभी में 13-13 कार्ड होंगे। तो ये सारे 52 कार्ड बन जाएंगे और ये पूरा कार्ड मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। ये समझिए क्लब की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखो सारे क्लब में बोला ना 13 कार्ड, क्लब कितने होंगे आपको ये बताया कि 13 कार्ड होंगे। ठीक है, और ये क्लब कैसा कलर का होगा, काला कलर का होगा। ठीक है, स्पेड काले कलर का होगा। उसके बाद हर्ट कैसा होगा, रेड कलर का होगा, डायमंड भी रेड कलर का होगा। तो ये सारे 13 कार्ड देखिए, ए से स्टार्ट हुआ, ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद जे क्यू के। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है ये देखो, इसको कहते हैं पिक्चर कार्ड। तो मैं आपसे पूछूं कि कितने फेस कार्ड हैं या पिक्चर कार्ड हैं, क्या बोलोगे? फेस कार्ड या पिक्चर कार्ड कितने हैं बताओ? फेस कार्ड या पिक्चर कार्ड कितने हैं टोटल? देखो जैक, क्वीन और किंग, तो 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग। ठीक है, 4 4 8 4 12। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, 16 नहीं होगा, देखो ना यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये 12 कार्ड होंगे। क्लियर? समझ में आया? इसको पिक्चर कार्ड कहते हैं या फिर फेस कार्ड कहते हैं। ठीक है, तो आपसे मैं सीधे क्वेश्चन पूछने के पहले ना आपसे मैं कुछ ये क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उसके पहले मैं कुछ आपसे नॉर्मल इंफॉर्मेशन पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे बताइए, पैक बात कर रहे हैं पैक ऑफ कार्ड। अब मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बता रहा, मुझे बताइए रेड कार्ड कितने हैं टोटल? रेड कार्ड, 26। रेड कार्ड 13 कैसे? रेड कार्ड टोटल 26 होगा 26। ना, 26 रेड कार्ड होते हैं। मैं आपसे ब्लैक कार्ड पूछूं तो भी 26 हो जाता। मैं पूछूं कि टोटल मुझे बताइए किंग कितने होते हैं, किंग कितने होते हैं? 4। 4 किंग होते हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछूं जैक कितने होते हैं? 4 जैक भी होंगे। 4। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेड किंग कितने होते हैं, 2। रेड किंग, तो 4 किंग होते हैं, उसमें से 2 रेड 2 ब्लैक। ठीक है, तो कहेंगे रेड किंग 2 होते हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। 12 फेस कार्ड होते हैं। जैक फेस कार्ड होता है, क्यू और किंग, इसका 4, इसका 4, इसका 4। ठीक है, 4 4 8 4 12। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि ब्लैक फेस कार्ड कितना होगा, ब्लैक कार्ड नहीं, ब्लैक फेस कार्ड। 6 से। तो 6। ठीक है, आपको ब्लैक कार्ड तो 26 होगा, लेकिन मैं बोला ब्लैक फेस कार्ड, तो फेस कार्ड 26 होगा, सॉरी ब्लैक फेस कार्ड 12 होगा, और उसमें से ब्लैक फेस कार्ड, तो ब्लैक फेस कार्ड 6 होगा। और अगर मैं पूछूं रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड भी आपका 6 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिवीजन याद रखना है, और ये याद मत करना, सोच लेना थोड़ा। ठीक है, उसके बाद मैं बोल, क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, इन्हीं में से कुछ आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एस कितना होता है, एस कितना होता है, एस मतलब ए वाला, जिसपे ए नंबर हो, 4 एस होगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि ब्लैक एस कितना होगा,
ब्लैक एस कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लैक डायमंड कितने होंगे, ब्लैक डायमंड कितने होंगे? 2 होगा। डायमंड 4 होंगे और चारों डायमंड रेड होंगे, ठीक है। हमेशा डिवाइड मत कर देना, सोचिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो डायमंड 4 होते हैं और चारों डायमंड रेड ही होते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 0 होंगे, ठीक है, ब्लैक डायमंड नहीं होते। समझ रहे हो? देखो यहाँ पर डायमंड जितने भी होंगे वो सारे के सारे रेड ही होंगे ना, डायमंड तो सारे रेड होंगे, ठीक है। तो 13 जो कार्ड होते हैं डायमंड के सारे रेड होंगे, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि डायमंड कितने होंगे, अच्छा सॉरी, ये मैंने कहाँ ले आया, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। तो ब्लैक डायमंड एक भी नहीं होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि डायमंड कितने होंगे, डायमंड कार्ड कितने होंगे? 13। 13 होंगे। और मैं पूछूं कि रेड डायमंड कितने होंगे, तो जितने भी डायमंड होंगे सारे रेड ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से 13, तो इसमें कंफ्यूज मत करना कि 13 का आधा कर देना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ब्लैक डायमंड कितने होंगे? 0 डायमंड। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ रेड क्लब कितना होगा? सर 0। 0। क्लब क्या होता है? क्लब 13 होता है। अब क्योंकि ग्रुप है, और क्लब में याद रखिएगा क्लब और स्पेड ब्लैक होता है और हार्ट और डायमंड रेड होता है, ठीक है, इतना थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो रेड क्लब एक भी नहीं होता, कहेंगे सर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ब्लैक क्लब बोलता तो 13 बोलते, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि किंग ऑफ डायमंड, तो किंग ऑफ डायमंड कितना कार्ड होगा? डायमंड वाला किंग कितना होगा? 1। देखो किंग, किंग तो 4 होंगे, किंग तो आपको पता 4 होंगे, लेकिन ये चारों अलग अलग होंगे ना, एक डायमंड होगा, एक डायमंड होगा, एक हमारा हार्ट होगा, एक हमारा स्पेड होगा, एक क्लब होगा। तो डायमंड वाला तो एक ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सोचते हैं, याद नहीं करते हैं, हम बोलेंगे सर डायमंड वाला किंग एक होगा, ठीक है। किंग 4 है, लेकिन डायमंड वाला तो एक ही है। मैं पूछूं कि जैक ऑफ क्लब कितना होगा, बताओ। जैक कितना होगा? 4 होगा। उसमें से क्लब वाला कितना होगा? एक ही होगा, ठीक है। तो क्लब वाला जैक एक ही होगा। मैं पूछूं ब्लैक जैक कितना होगा, ब्लैक जैक कितना होगा? तो जैक 4 है, उसमें से 2 रेड 2 ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। मुझे बताओ ये जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है ये सारा आपको समझ में आ रहा है कि मैंने कैसे कैसे ये सारा लिख दिया? बताओ, ये सारा क्लियर है? यस। तो अगर इतना आप सोच लोगे तो कार्ड का कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है, देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर है, ठीक है। अब सभी क्वेश्चन को, ये वाला पेज, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। सर नोट कर लिया। हाँ नोट कर लिया, बढ़िया बात है। और अगर नहीं किया तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा ये वाला पेज, इसको कर लो, इसको ले लो, इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़े, ले लिया, चलो ठीक। यस सर। अब यहाँ पर क्या हमारे पास 6 क्वेश्चन है, एक ही पेज में 6 क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। मैं बाकी सारे क्वेश्चन को हाइड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक बार में अगर एक साथ आंसर दोगे तो मुझे नहीं पता चल पाएगा कि आप किस वाले का आंसर दे रहे हो, ठीक है। चलो देखिए, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आएंगे सारे सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है? वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड, मतलब अच्छे तरीके से मिलाया हुआ पैक ऑफ कार्ड में से एक कार्ड को हम निकाल रहे हैं। अब ये तो बोल दिया डेक ऑफ 52 कार्ड, नहीं बोलेगा तो मुझे पता है कि टोटल 52 कार्ड ही होते हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर। मुझे बताइए कितने रेड कलर के किंग होते हैं? बस आप एक एक लाइन में आंसर दे दोगे, कितने रेड किंग होते हैं?
किंग तो 4 होते हैं जिसमें 2 रेड होते हैं, तो फेवरेबल के हिसाब का 2 हो गया। टोटल कितने कार्ड थे? टोटल तो 52 कार्ड होते हैं, 2/52। आंसर तो इतना नहीं छोड़ो दोगे ना, काटोगे इसको, तो 1 से काट 2 एकम 2 और 2 26 टाइम में कट जाएगा, तो 1/26 आंसर बनेगा। क्लियर? Yes, ऐसे sir. एग्जाम में कुछ भी नहीं करना है, ऐसे एग्जाम में लिख दोगे आंसर सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया? फाइंड द प्रोबेबिलिटी रेटिंग ऑफ अ फेस कार्ड। एक फेस कार्ड पी, बस पी लिखिएगा, अ फेस कार्ड। कितने फेस कार्ड होते हैं मुझे बताइए, मैं भूल गया। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12। देखो एक जैक होता है फेस कार्ड, एक क्यून होता है और किंग होते हैं, ठीक है। इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, तो 4 4 8 4 12, तो 12 फेस कार्ड होते हैं। टोटल कितने कार्ड हैं? 52। नीचे में हमेशा 52 ही रहेगा आपका, तो आपको सर यहाँ पर से काटिए, 4 से काट दो, 4 से काटोगे 3 बार में कटेगा, 4 से काटोगे तो 13 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा 3/13, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3/13। अगला क्वेश्चन, रेड फेस कार्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या है? रेड फेस कार्ड। तो सोचिए रेड फेस, जो भी आपसे इवेंट पूछा जा रहा है उसके बारे में सोचिए, रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? तो मैंने सोचा फेस कार्ड कितने थे, फेस कार्ड मुझे याद आ रहा है कि 12 होते हैं। उस 12 में 6 रेड रहेंगे, 6 ब्लैक रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो 6 रेड रहेंगे और टोटल 52, ठीक है। नीचे में तो हमेशा 52 दिखते हैं हम लोग, तो 2 से काटिए, 2 3 जा, और 2 से काटेंगे तो 26, 3/26 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 से काटा, 2 3 जा, 2 से काटा, 26 टाइम में कट जाएगा, 3/26। उसके बाद अगर मैं चौथा क्वेश्चन दिखाऊं आपको, चौथे में बोला गया है द जैक ऑफ हार्ट्स। जैक ऑफ हार्ट, बताइए, मैं यहीं पर सोच रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट। सोचिए हार्ट वाला जैक कितना रहेगा? 1। जैक तो 4 रहेगा, लेकिन हार्ट वाला जैक तो एक ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि चारों अलग अलग रहेंगे। तो आपको पता है जैक जो हार्ट वाला रहेगा एक ही रहेगा टोटल 52 कार्ड में, ठीक है। तो 1/52 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1/52 रहेगा। उसके बाद अगर मैं पूछूं स्पेड, स्पेड आने के क्या चांसेस है? स्पेड कितने कार्ड होते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, स्पेड कितने होते हैं? स्पेड एक ग्रुप है ना, 13। तो हर ग्रुप में 13 कार्ड होते हैं, तो स्पेड एक ग्रुप है, कहेंगे सर 13 कार्ड होते हैं स्पेड के टोटल 52 कार्ड में, तो 13/52 यानी 1/4, 1/4 आंसर आएगा, ठीक है। और फाइनल जो क्वेश्चन है बोला गया अ क्वीन ऑफ डायमंड। एक डायमंड वाला क्वीन, 5 1 6, क्वीन ऑफ डायमंड। तो क्वीन तो देखो मैं कैसे सोचता हूँ, क्वीन कितने हैं? 4, ठीक है, उसमें से डायमंड वाला क्वीन एक ही रहेगा, ठीक है। तो कहेंगे सर यहाँ पर 1/52, ठीक है। क्लियर? मुझे बताइए अगर मैं कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से पूछूं आपसे, इतना क्लियर है ये बताओ? ये तो Yes, कर sir. लोगे ना, यही क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है। मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसी पैक ऑफ कार्ड में से। मुझे बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि एक कार्ड को मैंने ड्रॉ किया, निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड किंग? रेड किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसको सिंप्लीफाई कर दो प्रतीक्षा, 2 तो ठीक है, 2 रेड किंग होंगे और टोटल 52, इसको काट दीजिए, तो काटोगे 1/26, आंसर इतना आएगा 1/26, ठीक है। 2/52 छोड़ मत देना, सिंप्लीफाई करिएगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। इम्पॉसिबल इवेंट है ये, क्योंकि ब्लैक डायमंड है ही नहीं, ठीक है, ब्लैक डायमंड नहीं होता, ठीक है, जितने भी डायमंड है सारे रेड है, तो 0/52, और 0/52 करने का मतलब 0, इसका मतलब इस इवेंट को क्या नाम दे हम लोग, बताओ? इम्पॉसिबल। इस इवेंट को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है।
तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ब्लैक डायमंड आ जाए, कहाँ से आएगा? अगर आ जाएगा तो मैजिक हो जाएगा, मतलब फिर पैक ऑफ कार्ड आप गलत बना के रखे हो, ठीक है। ऐसा पैक ऑफ कार्ड नहीं होता, पैक ऑफ कार्ड में जोकर को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है, जोकर को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये कंप्लीट करता है जितने भी टाइप के क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ कि क्या मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए थे क्या? ये मुझे नहीं याद आ रहा, ये मुझे आप लोग बताइए। क्या? सही सर। एक सेकंड, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। क्या 2 डाइस को फेंक कर क्वेश्चन करवाया था क्या? एग्जाम्पल तो बताया था, आउटकम्स लिखवाया था, क्वेश्चन भी करवाया था क्या? नो ये क्वेश्चन देखिए, नहीं करवाया था ना। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन शायद रह गया था, नहीं करवाया था, जहां तक मुझे भी याद है शायद लग रहा था कि नहीं करवाया था। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो, तो यहाँ पर क्या बोला गया है? 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, या फिर एट द सेम टाइम की जगह पर लिखा रहेगा साइमल्टेनियसली। आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर में आएगा, 5 नंबर में आएगा, कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑन द डाइस इज 8। मतलब दोनों ही डाइस को पे जो भी है, मान लो पहले वाले डाइस के ऊपर टॉप पे इस पर आपका आ जाता है यहाँ पर 5, और इस वाले डाइस के ऊपर आ जाता है आपका 4, तो इसका सम कितना होगा? 5 + 4 9, ठीक है। तो हमें ऐसा सम 8 चाहिए, ठीक है, 5 + 4 नहीं चलेगा। ऐसा वाला इवेंट चाहिए कि उनका सम 8 हो जाए, ठीक है। अब ये तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा ना कि हम सारा इवेंट को लिखते रहे बैठ के, ठीक है। 36 केस लिखने रहेगा तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको लिख के बताया था, लेकिन अभी आपको लिखना नहीं होगा। थोड़ा सोचिएगा। देखो, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, सोल्यूशन में बस इतना लिखिएगा आप। ये तो मुझे आप लोग से आंसर चाहिए, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये मुझे बताइए। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा? टोटल पॉसिबल आउटकम्स, अगर 2 डाइस को एक साथ फेंकते हैं, याद करिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया पूरा चार्ट। हाँ बिल्कुल, 36। तो यहाँ से आप बोल सकते टोटल पॉसिबल आउटकम, अगर 2 डाइस को फेंकेंगे तो 2 डाइस वाला याद करो। अगर आपने नोट्स बनाया होगा, रिकॉर्डिंग देखिए, अगर नहीं बनाया तो यहाँ पर बोलेंगे सर 36। टोटल पॉसिबल आउटकम हमेशा 36 होगा अगर 2 डाइस को फेंकेंगे। 1 डाइस को फेंकेंगे 6 रहेगा, 2 डाइस को फेंकेंगे 36 रहेगा, 36। अब यहाँ पर मैं फेवरेबल आउटकम्स लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप फेवरेबल आउटकम्स डायरेक्ट याद नहीं, अभी तक तो क्या था, कार्ड वाले में, सिक्के वाले में याद होता था। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम थोड़ा हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स देखिए, आप बोलोगे सर अगर मैं पहले वाले, हमें सम क्या चाहिए? सम चाहिए आपको कि 8 हो जाए। अगर मुझे पहले वाले डाइस पर 1 आ जाता है तो दूसरे डाइस पर मुझे कितना चाहिए होगा ताकि सम 8 हो जाए? बताओ। सम 8 पूरा करने के लिए दूसरे पर 7 चाहिए होगा, और ये पॉसिबल है क्या? नो सर। पहले नहीं, आपको सर दूसरे पर 7 कहाँ से लाइएगा? तो अगर हमारा जो लूडो वाला होता है उसमें तो 6 तक ही आता है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है कि अगर पहले वाले पर 1 आ जाएगा तो इसका मतलब आप वैसे ही फेल कर गए हो, ठीक है, आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। तो 8 कभी नहीं आएगा सम, कि दूसरे पर 7 चाहिए होगा। ऐसा समझो कि अगर मुझे 8 पूरा करना है, पहले पे 1 आ गया, दूसरे पर 7 कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना। अब पहले पर अगर मान लो 2 चाहिए, 2 आ गया, दूसरे पर कितना चाहिए होगा? दूसरे पर कितना चाहिए होगा कि 8 हो जाए? सम 8 करना है, ऐड करके 8 होना चाहिए। 6 चाहिए होगा, दूसरे पर 6 चाहिएगा, जो पॉसिबल है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पहले पे 2 आए, दूसरे पर 6 आए, तो सम आ जाएगा 8, ठीक है। मैं बोलूंगा पहले पर 3 आ जाए, दूसरे पर कितना आना चाहिए? 5, 3 और 5 8 बन जाएगा। पहले पर अगर मेरा 4 आ जाए, दूसरे पर कितना चाहिए? 4 4, ठीक है, ऐसा भी 8 हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सर अगर मैं पहले वाले पर 5 आए, दूसरे पर 3 आ जाए, ऐसा हो सकता है। और मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं आगे पहले वाले पर 6, दूसरे पर 2, 6 2, इसके अलावा और कोई केस बनेगा? इसके अलावा कोई और केस बनेगा क्या? 2 6, 3 4 5 6, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। आप और कुछ पॉसिबिलिटी सोच के बताइए मुझे कि जोड़कर 8 आ जाए, अगर आपको आता है तो। नहीं आएगा, ठीक है, तो इसके अलावा कुछ नहीं पॉसिबल बनेगा। तो यहां से हम बोलेंगे सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है? काउंट करिए, 1 2 3 4 5।
तो ये 5 केसेस बन रहा है ना, टोटल 5 केसेस बन रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं बन रहा है कि नहीं। तो आंसर कितना बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8, सम ऑफ 8। तो यहां से आप बोलोगे सर सम ऑफ 8 आने का टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 5 है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 36 है, तो 5/36 ये हमारा आंसर होगा। ये क्लियर हुआ क्या, ये वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, आएगा आपके एग्जाम में तो 3-4 नंबर मिल जाएगा पूरा, बस इतना लिखने का आपको 3-4 नंबर मिल जाएगा। समझ में आया, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना है हमें। क्लियर, हाँ जी। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो कि सर ये नहीं समझ में आया, रिपीट कर दो अगर डाउट है तो। चलो ठीक है, अगर समझ में आ गया तो वाई लिख के कंफर्म करिए, आप तो कुछ बोल नहीं रहे हो, समझ में आ गया तो वाई लिखिए और कोई भी डाउट है तो डिलीट दो, बस इतना। क्लियर है, वाई लिखिए, डाउट है डिलीट। तो एक बच्चे का वाई आया, ठीक है, बाकी बच्चे बताइए, सिर्फ एक बच्चा है क्या क्लास में, वाई वाई, ठीक है वाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और दे रहा हूँ, अब जरूर नहीं कि आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये वाला, लेकिन जरूर नहीं कि हमें पे ही है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे। ये बताओ मुझे, टू डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 13, ठीक है, कि सम 13 आ जाए, बताओ। सम ऑन द डाइस इज 13, बताइए 13 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सम 13 आ जाए दोनों ही डाइस को मिलाकर। बताइए, 0, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आंसर 0 आएगा, रीजन क्या होगा, देखो अगर मान लो आप पहले वाले डाइस पर आप सोचोगे कि मेरा 6 आता है, ठीक है, अब दूसरे वाले डाइस पर मैक्सिमम कितना आएगा, 6 ही आएगा, तो मैक्सिमम सम जो बनेगा अगर दो डाइस को आप ऐड करोगे उसका रिजल्ट को, तो मैक्सिमम तो 6 + 6 12 ही आएगा ना, ठीक है, 12 से ज्यादा सम कैसे आएगा, 13 तो सम कभी नहीं बनेगा, है कि नहीं। तो 13 सम कभी नहीं बनेगा, तो यहां से हम क्या बोलेंगे सर, आंसर जो आएगा यहाँ पर 0 आएगा, ये इम्पॉसिबल है, क्या कहता है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इसलिए हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नहीं है, हम कहेंगे सर यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, दिस इज इम्पॉसिबल, सिंपली आप लिख सकते हो एग्जाम में अगर आएगा, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी जो होगी इसकी, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। आप यही बता सकते हो कि मैक्सिमम सम जो होगा कैन बी 12, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम पर 12 होगा, 12 से ज्यादा कैसे होगा, दोनों ही पर मैक्सिमम ले 6 तो 12 ही बनेगा ना, उससे ज्यादा कैसे, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन देखो ऐसे ही पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, ये वाला देखो, ये 1 नंबर में ही क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो 1 ही नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ लिखना है नहीं आप। टू डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑन द डाइस इज लेस देन और इक्वल टू 12, या तो 12 आ जाए, नहीं दिख रहा है क्या, एक सेकंड रुक जाओ, अभी मेरी स्क्रीन टूकी हुई है, अभी दिख जाएगा। देखो पर ऐसा क्वेश्चन होता है कि द डाइस, एक डाइस को हम लोग, टू डाइस इज थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑन द डाइस इज लेस देन और इक्वल टू 12, 12 आ जाए तो भी सही है, उससे छोटा है तो भी सही है, ठीक है, 12 और लेस देन 12, बताओ। आप सोचो चाहे कुछ भी आ जाए, हाँ 1 होगा, चाहे दोनों पर कुछ भी आ जाए, ये लिखना मत, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आए,
उसका सम तो 12 से छोटा ही होगा ना, या फिर 12 रहेगा, तो मैक्सिमम आएगा तो 6 + 6 12 आएगा, और इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा तो 12 से छोटा ही रहेगा, है कि नहीं। मान लो मैं लेता हूँ 2 + 3 2 3 5 आएगा, 12 से छोटा है। एक पे 6 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, 6 3 9 आएगा, 12 से छोटा है। एक पे 5 आए, दूसरे पर भी 5 आ जाए, 10 आ जाएगा, ठीक है, ये भी 12 से छोटा है। पहले पे का है, दूसरे पर 5 आए, 6 आएगा, ये भी 12 से छोटा है। तो चाहे कुछ भी आ जाए, वो सम जो होगा हमेशा 12 से छोटा ही रहेगा ना, या 12 के बराबर रहेगा, बताओ। 12 के बराबर या 12 से छोटा रहेगा। तो आप कहोगे सर ये बिल्कुल श्योर इवेंट है, ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखेगा, आप सीधे सॉल्यूशन में लिख दीजिएगा दिस इज अ श्योर इवेंट, ठीक है, दिस इज अ श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट है इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो बनेगी वो 1 बनेगी। क्लियर है, समझ में आया क्यों हो रहा है। चाहे कुछ भी आ जाए, वो सर 12 से छोटा ही रहेगा या फिर 12 के बराबर रहेगा, वही हो जाएगा, सम इज लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक है, या तो छोटा रहे या फिर बड़ा रहे, ऑलवेज यही होगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, 12 से बड़ा तो होगा नहीं। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। मैं यस पूछ रहा सर। हूँ सम मुझे 10 चाहिए, ठीक है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, और मुझे सम कितना चाहिए, सम 10 चाहिए। 2 डाइस को फेंक रहा, इसका सोच लो आप लोग, बस इसी टाइप से बदल बदल के आपसे पूछा जाता है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो आपको पता ही है, टोटल पॉसिबल कितना लिखोगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36, ठीक है। फेवरेबल लिखिए, फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम सोचना पड़ेगा हमें। सम 10 चाहिए, अगर मैं पहले पे 1 ले लूं, दूसरे पर कितना चाहिए होगा, 8 चाहिए होगा, 8 नहीं चाहिए होगा, ठीक, हमें 10 चाहिए ना। पहले पे 1 चाहिए, 1 ले लिया, दूसरे पर 9 चाहिए, ये कहाँ से लाओगे, नहीं लाओगे। दूसरे पहले पे 2 चाहिए लिया, दूसरे पर कितना चाहिए होगा, 8 चाहिए होगा, ये कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना, 2 8, ठीक है। पहले पे 3 लिया, दूसरे पर 7 चाहिए होगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पहले पे मैं 4 ले रहा हूँ, तो दूसरे पर 6 आएगा, ठीक है, 4 6 हो सकता है। पहले पे 5, दूसरे पर 5 आ जाए, ये भी चलेगा, पर 4 चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो हम कहेंगे सर यही 3 केस बनते हैं हमारे सम 10 करने के लिए, ठीक है। इन 3 केस में हमारा फेवरेबल आउटकम क्या बनेगा। देखो मुझे भी याद नहीं है, आप मुझसे पूछोगे तो आप मुझे याद नहीं है, मैंने सोचा ना कि 1 लेंगे तो मुझे 9 चाहिए होगा, नहीं होगा, 2 चाहिए तो 8 चाहिए, नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है। तो आप सोचोगे क्या क्या होगा, 3 7 नहीं होगा, ठीक है, 4 6, ठीक है, 5 5 और 6 4, यही केस बनेंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स आपका 3 है, तो प्रोबेबिलिटी जो होगी आपकी वो 3/36, ठीक है, यानी 1/, आएगा, 1/12। ठीक है, समझ में आया। और एक सीबीएसई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, सीबीएसई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है आपसे, ऐसे पूछता है, ठीक है, डाइस डाइस नहीं, सॉरी, 2 डाइस आर, ये शायद एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक साथ, एट अ सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट का मतलब क्या होता है, एनीवन, अगर पता है आपको तो। कभी आपने ऐसा गेम खेला है क्या कि दो पासे ले लिए और चलो फेंकते हैं, 2 फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड ए और फ्रेंड बी, एक बार ये थ्रो करेगा, एक बार ये थ्रो करेगा। अब वो जीतेगा जिसके जो सबसे पहले दोनों पर सेम नंबर आ जाए, दोनों डाइस पर 5 5 आ जाएगा तो आप जीत जाओगे, 3 3 आएगा तो जीत जाओगे, 2 2 आ जाएगा जीत जाओगे, 6 6 आ जाएगा जीत जाओगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, बताइए। तो डबलेट आने की, हाँ, क्या लिख रहे हो, नहीं समझा क्या लिखे आप। तो डबलेट आने का मतलब क्या होता है कि सेम नंबर आए दोनों ही डाइस पर, ठीक है। तो सेम नंबर दोनों डाइस पर आने का फेवरेबल आउटकम कितना रहेगा, इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे। सोचो, थोड़ा एक नया क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कैसे सोचोगे।
टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा ये बताओ, ये तो आंसर बताओ मुझे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स जब भी 1 दो by डाइस को 7 सर। फेंकें। नहीं नहीं, ये आंसर बताओ मुझे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36। 36। यहाँ तो 36 लिख दीजिए, याद कर लिया हमने, दो डाइस को जब फेंकेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम 36, नीचे में 36 रहेगा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि फेवरेबल आउटकम्स, तो अब मुझे भी फिर से नहीं याद है, बहुत सारी चीज मुझे नहीं याद होती है। तो फेवरेबल आउटकम सोचिए क्या क्या हो सकता है। सर दोनों पर एक आ जाए, ठीक है, हाँ 6 होगा, दोनों पर 2 आ जाए, दोनों पर 3 आ जाए, दोनों पर 4 आ जाए, दोनों पर 5 आ जाए, या दोनों पर 6 आ जाए। ठीक है, यही केस बनेगा, तभी आप जीतोगे। ठीक है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये सारे एक एक इवेंट है। तो फेवरेबल आउटकम्स लिख दोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना बनेगा, 6। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट कितना हो जाएगा, 6/36। ठीक है, 6/36 यानी 1/6 आंसर। क्लियर, समझ में आया, क्या समझ में आया ये क्वेश्चन, बताओ, यस या डी। यस सर। चलिए, इसी में मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैं ओरली क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप आंसर बस लिख दीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट ऑफ इवन नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का डबलेट अब चाहिए, तो कितने केस है जिसमें इवन नंबर का डबलेट मिला है मुझे, हाँ जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट ऑफ इवन नंबर 3/36, इसको सिंप्लीफाई करिए, काटिए तो आ जाएगा 1/12। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर का डबलेट, देखो ये वाला इवन नंबर का डबलेट है, ये वाला इवन नंबर का डबलेट है, और ये इवन नंबर का डबलेट है। ठीक है, तो कहेंगे सर यहाँ पर 3 केस है जहां पर इवन नंबर का डबलेट है, तो 3/36 यानी 1/12 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जो ऐसा पूछा जाता है, फाइंड नॉट गेटिंग अ डबलेट, ऐसा लिख दे आप। तो आप पूरा चार्ट बनाकर देखेगा नहीं, आप डबलेट का प्रोबेबिलिटी निकाल लिया है ना आप, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, नॉट डबलेट का कितना होगा 1 - 1/6। ठीक है, तो आ जाएगा 5/6। नहीं, 30/36 करने से बेटर है ना ये चीज कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे समझेंगे सर, डबलेट का निकाल लिया, और नॉट ई का मैंने क्या बताया था, नॉट ई में क्या किया था 1 - ई, है ना, तो आपको बता रखा हूँ लास्ट क्लास में, कभी किसी इवेंट की नॉट लगा दे तो उसी इवेंट को 1 में से घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नॉट मैंने बताया था, रेड नॉट रेड, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, रेड की प्रोबेबिलिटी और नेट रेड की प्रोबेबिलिटी पढ़ा रखा है, येलो नॉट येलो किया था, बारिश होगी बारिश नहीं होगी, रेन होगी नहीं होगी, है ना, ऐसा क्वेश्चन कर रखा है, तो उस कंसेप्ट को यूज किया। तो नॉट जब भी नॉट लगा दे, ठीक है, तो उसी प्रोबेबिलिटी को आप लीजिएगा 1 में से घटा दीजिएगा। ठीक है, 1 में से उस प्रोबेबिलिटी को घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, अगर आपने सॉल्व किया है एनसीईआरटी, तो इसमें से कोई क्वेश्चन है क्या जो आपको नहीं सॉल्व हुआ हो एक्सरसाइज का, कोई डाउट है क्या इसमें, कोई भी क्वेश्चन में एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन करें इसमें। चलो मुझे बताओ, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इससे ज्यादा जूम करूंगा तो फिर नहीं दिख पाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, ई और नॉट ई का सम कितना होता है, दोनों को ऐड करेंगे कितना मिलेगा 1 मिलेगा, तो इसका आंसर 1 मिल जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो कभी नहीं हो सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, और इसको इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। ठीक है, इसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1,
एंड सच इवेंट इज कॉल्ड सियोर इवेंट, ठीक है, सियोर इवेंट, ठीक है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है, याद रखिएगा ऑल एलिमेंट्री इवेंट जितने भी सभी केसेस का सम जो होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। ऑल एलिमेंट्री इवेंट को अगर आप ऐड करोगे तो हमेशा 1 आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, ठीक है, तो हमेशा कहेगा सर प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, ठीक है, 1 से छोटी होती है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। एक दो क्वेश्चन और मुझे जो बढ़िया लग रहा है मुझे बताओ। ये बैग वाला कंटेंट तो सारा हमने कर ही लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन 22 हो गया ना। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, इसके बाद क्लास एंड करेंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 18 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन के बाद एंड करेंगे। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, 90 डिस्क है हमारे पास और इस 90 डिस्क में नंबरिंग किया गया है 1 to 90, ठीक है, सभी नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 करके 90 तक। वन डिस्क इसमें से रैंडमली निकाला जा रहा है, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर इसमें कितने होंगे? देखो टोटल डिस्क हैं कितने, सबसे पहले तो लिख दीजिएगा सॉल्यूशन में ऐसे, टोटल नंबर ऑफ डिस्क ये बताओ कितना है, बताओ, ये तो क्वेश्चन में दिख रहा है ना, टोटल कितने हैं? 90 है, ठीक है। अब 2 डिजिट नंबर उस पर लिखा रहे, कितने नंबर ऐसे हैं जिसमें 2 डिजिट नंबर है? 9/10। मुझे बताओ कितने नंबर ऐसे हैं जिसमें 2 डिजिट वाले नंबर है? ये 1 से 90 तक में कितने नंबर है जिसमें 2 डिजिट है? 81, ठीक है। देखो अगर मैं 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखूं तो 1 से 2 डिजिट नंबर जो स्टार्ट होगा, वो 2 डिजिट नंबर जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 10 से और वो 90 तक जाएगा, ठीक है। 10 से 90 तक जो नंबर रहेंगे ये 2 डिजिट वाले नंबर रहेंगे, 2 डिजिट के, 2 अंकों के नंबर रहेंगे, 2 डिजिट। अब यहां पर समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने नंबर हो गए, तो आप यहाँ पर काफी बच्चे क्या करते हैं 90 में से 10 घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 80, जो कि गलत है। नहीं, तो हम लोग ले रहे हैं ना, 10 को मत घटाइए, आप 9 तक घटाइए, 1 से लेकर 9 तक के नंबर को आपको हटाने हैं, ठीक है। टोटल 90 नंबर है, यहाँ से 90 तक है, उसमें से आपने 1 से 9 तक के हटाए, ठीक है, तो 90 में से 9 घटाइए, 9 नंबर को आपने हटाया, तो 81 नंबर आपके पास है, ठीक है। तो 81 नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट वाले होंगे, ठीक है। तो 2 डिजिट वाले नंबर कितने होंगे? 81। ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं कहता हूँ 5 6 7 8 9, मैं पूछूं कि यहाँ पर या छोड़ो ऐसे कर लो, ऐसे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कि ये टोटल कितने नंबर है, तो यहाँ से 7 में से आप 4 नहीं घटाओगे, 7 में से आप 3 घटाओगे, 7 में से 3 घटाओगे तो आपको ये 3 नंबर हटते हुए दिख जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 4 नंबर ऐसे हैं जो बच गए, ठीक है, 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझना है कि सर अगर मुझे 2 डिजिट नंबर चाहिए तो 1 डिजिट वाले नंबर हटा दीजिए, तो 1 डिजिट वाले नंबर कितने हैं? 9, ठीक है। तो टोटल आपको सर ऐसे कह सकते हैं, पहले वाले का आंसर टोटल 2 डिजिट नंबर कितने हैं आपको सर? 81, ठीक है। 90 में से कैसे किया, 90 में से हमने 9 घटा दिया तो यहाँ पर 81 आ गया। तो यहाँ पर से प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? P, आप लिखने का तरीका ऐसा होगा, P गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर, तो सीधे बोलेंगे सर 81 है बाई 90, तो 9 से काटिए, 9 9 जा 9 10 जा, ठीक है, तो आंसर इतना आ जाएगा, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं? देखिए कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर, एक हो गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 10 का 100, 90 तक ही है, 100 नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने नंबर आ गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर बोलेंगे सर आंसर आएगा
9/90 यानी 1/10। क्लियर? समझ में आया 9/90 क्यों लिया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 थे, ठीक है, 9/90 कर दिए, ठीक है। और लास्ट ईयर नंबर डिविजिबल बाई 5। तीसरा क्वेश्चन का आंसर आप बताओ। अ नंबर डिविजिबल बाई 5, 5 से डिवाइड हो जाए, बताओ 1 से 90 तक में कितने नंबर है जो 5 से डिविजिबल है? देखो पहला है 5, जिसको 5 इंटू 1 बोलेंगे। दूसरा नंबर है 10, जो 5 इंटू 2 बोलेंगे। इस तरीके से 5 इंटू 3 जाएगा, 5 इंटू 4 जाएगा, 5 इंटू 5 जाएगा, और आखिरी वाला जो नंबर रहेगा 5 इंटू 18 रहेगा। 5 इंटू 18 हमारा 90 रहेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो पहला नंबर 5 था, दूसरा नंबर 10 था, इस तरीके से 18 5 जा 90, तो 90 को सीधे आप सीधे 5 से डिवाइड कर दिएगा, 18 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे सर ऐसे 18 नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल होंगे। कैसे सोचा? आपको पता है 5 इंटू 1 हमारा 5 होगा, पहला नंबर जो 5 से डिविजिबल हो रहा है, और 90 सबसे आखिरी वाला नंबर जो है 5 इंटू 18 होता है, ठीक है। तो 18 टाइम्स है, तो 18 5 जा 90 होता है, तो लास्ट वाला 18वां नंबर होगा, ठीक है। तो 18 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल है टोटल 90 में से, ठीक है। तो इसको काटिए, 6 से काटोगे 6 3 जा, अच्छा 9 से काट दीजिए, तो 9 से काटोगे 9 दूनी 18, 9 2 जा और 9 10 जा, तो 2/10 आंसर आएगा। क्लियर हुआ? तो ये मुझे बताओ ऐसे क्वेश्चन भी कर लोगे आप लोग? आ सकता है आपके एग्जाम में, बताइए। तो आज यस इतना ही सर। रखते हैं, इसके आगे कोई भी डाउट है तो बताओ।